परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। मां कामाख्या के इस सात्विक, पवित्र और पूर्ण रूप से तंत्रों में, मंत्रों में, यंत्रों में उस चेतना, उस ज्ञान और सिद्धि को प्राप्त करने का यह एक श्रेष्ठ स्थान, और इस स्थान पर हजारों साधकों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, साधकों ने, तांत्रिकों ने इस स्थान के महत्व को समझते हुए इस स्थान पे जो क्रिया हुई है भगवान शिव द्वारा, इस स्थान पर जो एक शक्ति का संचरण हुआ है, इस स्थान पर जो एक पवित्रता का बोध हुआ है, उन अवस्थाओं को हजारों वर्षों के पश्चात भी प्रत्येक साधक की ये इच्छा रहती है कि एक बार मां कामाख्या के दर्शन करें, एक बार उस स्थान की पवित्रता का बोध लें, और इस स्थान पर आने के पश्चात यदि एक सामान्य पुरुष नर नारी है, एक सामान्य ग्रह जीवन का एक पालन करने वाला है, तो वो केवल एक दर्शन मात्र कर ही थोड़ा बहुत उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा, थोड़ी बहुत उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, लेकिन वह एक स्थायी नहीं बन पाएगी। जो ही वह वापस लौटेगा तब तक जो उसने प्राप्त किया है दर्शन मात्र से वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से विद्याएं, इस प्रकार से ज्ञान, इस प्रकार से इस स्थान की चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए जीवन में शिष्य बनना पड़ता है, एक आगंतुक बनकर, एक भक्त बनकर, एक श्रोता बनकर, एक दर्शन मात्र का अभिलाषा लेकर हजार तीर्थ घूम ले, लेकिन उसके जीवन का उद्धार नहीं होगा, उसके जीवन कल्याण नहीं होगा, उसके जीवन की महत्ता सिद्ध नहीं होगी। वह केवल एक मूर्ति को देख रहा है, केवल उस स्थान के परिवेश को देख रहा है, उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब कुछ हस्तगत होने की क्रिया, इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों, उपनिषदों में उनके मुख से निकलने की क्रिया के कई हजारों वर्ष पहले एक ब्रह्मचार कर ब्रह्मा ने वह एक वेद संपादित किया, और उस में 4000 श्लोक है, और 4000 श्लोकों में से एक श्लोक बार बार, प्रत्येक श्लोक से पहले वह एक श्लोक अवश्य आता है। तो इस श्लोक की क्या क्रिया थी, क्यों बार बार उस श्लोक का उद्घोष किया गया, और उस श्लोक में कहा गया कि मनुष्य अपने आप में एक अधूरा व्यक्तित्व है। वह जन्म तो लेता है और जन्म से लेकर वह जीवन की यात्रा करता है, लेकिन उस जीवन में वह कहीं वह अधूरा व्यक्तित्व बना रहता है हर समय। अर्थात सब कुछ है तो उसके रोग रहित जीवन नहीं है, रोग रहित जीवन है तो धन धान्य की कमी है, धन धान्य है तो घर में प्रशासन का वातावरण नहीं है, कला का वातावरण है। सब कुछ होने के बाद भी वह मन में एक उद्रेक हो रहा है, अर्थात वह अपने आप में कहीं अधूरा व्यक्तित्व अवश्य है, और आधे अधूरे व्यक्तित्व से
जीवन की क्रिया है, जो चिंतन है, जो योग्यता है, जो समावेश है, जो विद्या है, ज्ञान, वह समाहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने इस संसार की जो एक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही वह कार्य करता है। उसे ज्ञात नहीं है कि वह इस मनुष्य देह को जो उसने प्राप्त किया है वह सबसे उत्तम देह है। इस देह को प्राप्त करने के लिए राम ने भी, कृष्ण ने भी, महावीर ने, बुद्ध ने भी, ईसा मसीह ने, पैगंबर ने भी, हजारों हजारों संतों ने, साधुओं ने इस देह को प्राप्त किया। वे ब्रह्मलोक में या इंद्रलोक में या कहीं अन्य लोक में रहकर वे उन्होंने जीवन को प्राप्त नहीं किया, अर्थात इस धरती पर आकर उन्होंने उस ज्ञान तत्व को प्राप्त करके हुए अपने जीवन के पराकाष्ठ तक पहुंचे, जिसे देवता कहा गया, जिसे अहोभाग्य कहा गया, जिसे पूर्ण कहा गया, और हजार वर्ष पश्चात भी उनकी कीर्ति या सम्मान वैभव बरकरार है और आगे भी उनको नमन करते रहेंगे। उनके अंदर जो एक आचरण था, जो योग्यता थी, जो क्रिया थी, जो कार्य थे, जो ज्ञान था, जो चेतना थी, जो संसार में मनुष्य को बदल देने की जो प्रभाव था उनकी वाणी में, बोझ में, उसके माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन इस देह को प्राप्त करने के पश्चात भी इस देह में अशुद्धता रहती, मलिनता रहती है। उस देह में यदि इस देह को खोद खाद के देखा जाए तो इसमें अशुद्ध रक्त है, मल मूत्र है, अर्थात इस नाड़ियों में त्वचा रोग है। इस शरीर में ऐसा कुछ है नहीं कि शरीर पर हम अपना गर्व कर सकें। इस शरीर के माध्यम से एक गरिमा, एक चेतना, एक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक साधना के पथ पर जीवन में आगे आना होगा। इसके लिए जीवन में अपने आप को अमरमाशी बनने की क्रिया में आगे बढ़ना होगा, ताकि हम ये जो जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य जब देह में होता है तो वह एक सिर्फ देह में होता है, और समस्त ज्ञान का जो एक सारभूत तथ्य होता है, जो देवताओं का सारभूत तथ्य होता है, वह सदगुरु होते हैं, क्योंकि वे केवल देह में नहीं होते, वे एक ब्रह्म में होते हैं, एक तत्व में होते हैं, ज्ञान में होते हैं। उस देह से ऊपर उठने की क्रिया, जब हम प्राण तत्व में जागृत होने की क्रिया करते हैं, तब हमारे जीवन में जो साधना है, जो तपस्या है, उसका फल हमें प्राप्त होता है। हजारों हजारों मंत्र हैं, हजारों हजारों श्लोक हैं, हजारों हजारों क्रियाएं, हजारों साधना है, हजारों तपस्या, हजारों पूर्णता है। एक जीवन में यह सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। एक जीवन में यह संभव ही नहीं है कि वह शिष्य वह सब कुछ महाविद्याओं को, उन अनुवादित क्रियाओं को, कुंडली जागरण क्रियाओं को वह एक जन्म में संपन्न कर सके। उसके लिए उसे उस देह से ऊपर उठते हुए उस सप्तम देह की अवस्था में आगे बढ़ना होगा। उसे उस आत्म तत्व देह में उसे बढ़ना होगा, तभी वह अपने जीवन में अपूर्णता प्राप्त कर पाएगा, अपने जीवन में चेतना को प्राप्त कर पाएगा। ज्ञान की शक्ति के माध्यम से ही वह चेतना प्राप्त होती है, वह ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की शक्ति के माध्यम से वह जीवन में अपने जीवन की मनोकामना पूर्ण करने की सक्षम योग्य बनता है। इसलिए हमारे यहाँ हजारों विधियां, हजारों मंत्र की क्रिया इस सनातन धर्म में समय समय पर ऋषियों द्वारा अपने मुख से उद्घोष किया गया है, क्योंकि इस धरती, जो हम धरती पर रहते हैं, तो इस धरती में ऐसा कोई भूभाग नहीं है जो एक रक्त रंजित नहीं हुआ। चाहे हम इतिहास को अगर देख ले, कई कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, भारतवर्ष पर भी हजारों शत्रुओं ने आक्रमण किया।
अर्थात यह पूरी धरती एक रक्त संचित है, अर्थात पूरी धरती पर एक ऐसा कोई भूख भाग नहीं है जो एक पवित्र बना रहा हो। इस धरती पर बैठकर उस सादा तपस्या को प्राप्त नहीं किया सकता। इसके लिए उस तत्व में, उस देह में, उस ब्रह्म देह में आगे बढ़ने की क्रिया करनी होगी, तभी वह जीवन में उस चेतना और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मा ने अपने उस श्लोक में आगे लिखा कि आने वाली पीढ़ी समय समय पर मनुष्य यह सब कुछ एक बुरा देने की क्रिया करेगा, क्योंकि वह अपने आप में एक व्यक्तित्व है, लेकिन अपने आप में वह एक अपने जीवन के दोषों से प्रभावित है, अपने जीवन की क्रियाओं से प्रभावित है। तो वह इन सब साधना, तपस्या, पूर्णता क्रिया के माध्यम से अनजान बना रहे पूरी क्रिया करता है कि वह सोचता है कि यह सब कुछ मेरे लिए नहीं है। यह तो ऋषियों की बातें, ये महात्माओं की बातें, ये तो साधु संतों की बातें हैं, यह आम जन के लिए नहीं, मेरे से ग्रस्त जीवन के लिए नहीं है, यह मेरे लिए अनुकूल नहीं है वह, क्योंकि वह अनजान होने की क्रिया करेगा, समय समय पर भूल जाने की क्रिया करेगा। और इसका यह फलस्वरूप हुआ है कि हमारे यहाँ भक्ति भाव बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम केवल एक भक्ति के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भक्ति हमें एक क्षणिक चैन दे सकती है, एक क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ा कर, किसी के सामने भीख मांगकर, किसी के सामने आश्रय होकर, किसी के सामने वह जीवन में उस थोड़ा बहुत सुख शासन प्राप्त हो जाएंगे कि, लेकिन एक दूसरों पर आश्रय लेने की क्रिया क्षमता जब स्वयं की क्षमता जब समाप्त हो जाएगी, स्वयं की सोचे समझे की, स्वयं की कर्मठता, समय की जागृति, समय की चेतना, समय की क्रिया, अपने उस देह के अंदर जो एक आत्मदेह है, जो ज्ञान देह, वो सब कुछ जो वह समाप्त कर देगा, तो वह मनुष्य अपने जीवन में उन आलस्य, प्रमाद, अंग क्रियाओं में, उन विषय वासनाओं में, मनुष्य माया में वह मनुष्य आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मनुष्य का स्वभाव है कि वह मनुष्य जल्दी भूलना चाहता है। वह चाहता है कि छोटा सा परिवेश हो, छोटा सा परिवार, छोटा सा सब कुछ हो, वह उसका जीवन हो, और वह छोटी नौकरी से छोटा व्यापार करे और छोटे मोटे अर्थ का उपार्जन करे, और वह समय आने पर समाप्त हो जाए, और इसके अलावा उसे इन सब क्रियाओं से उसे कुछ वास्ता रहता ही नहीं। थोड़ा बहुत जब घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो वह थोड़ा भक्ति भाव से आता है, लेकिन उस स्थान की महत्ता को वह प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह एक साधक नहीं है, तपस्वी नहीं है, एक महर्षि नहीं है, वह योगी नहीं है। वह अपने जीवन में बनने क्रिया नहीं करना चाहता। अपने जीवन में वो सोचे समझ सकती उसे वहीं तक सीमित हो गई कि मैं अपने जीवन में छोटी मोटी क्रियाओं में वह संतुष्ट हूँ। ये सब सादा तपस्या, ये सब यह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे ही संस्कार दिए गए हैं, ऐसे उसे आसपास के सगे संबंधियों द्वारा, स्वजन द्वारा उसे ऐसे ही किया गया है कि वह अपने आप में एक छोटे से लोक में वह रहता है। इसलिए ब्रह्मा ने 18 पुत्रों की स्थापना करने के बाद उन्हें गुरुपद की स्थापना की, और उन्हें कि संसार में तुम अपने क्रियाओं के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम, चेतना के माध्यम से संसार में उन व्यक्तित्व का निर्माण करने की सामर्थ्य उनके अंदर पैदा कर सको, ताकि वे अपने जीवन की उच्चता को समझ सकें, अपने जीवन की क्रिया को समझ सके, अपने जीवन की चेतना समझ सके कि मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे अंदर क्या चेतना है, ज्ञान है, मेरे अंदर क्या अपूर्णता है, क्या मैं एक सामान्य जन बनकर एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊँ, या मैं स्वयं अपने आप में चेतना और ज्ञान बन सकूँ। यह क्रिया, यह चिंतन सब में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य नित्य लाखों मनुष्य मृत्यु के रोग हो जाते हैं और मृत्यु के समावेश समा जाते हैं। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें चेतना की प्राप्ति नहीं होती,
क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। इससे जब तक इस देह में रहेंगे तब देह के अनुसार आचरण करेंगे, लेकिन देह से उठकर जब सतम देह की अवस्था में आगे बढ़ेंगे, उस ब्रह्म देह की अवस्था में, उस आत्मदेह की अवस्था में आगे बढ़ेंगे, तब उस चेतना, उस ज्ञान की शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि जिस प्रकार से कोई धनी व्यक्ति है तो वो धनी व्यक्ति अपने जेब में लेकर सब कुछ धन लेकर, अपने धन में लेकर नहीं चलता है। उसकी ठसक, उसकी चाल, उसके अंदर जो एक पैसे का जो एक क्रिया है वह स्वयं उसे बता देती है कि वो उस मनुष्य अपने आप में धनी है। जिस प्रकार से एक शेर चलता है जंगल में तो उसकी वह दहाड़, उसकी जो एक डरता है, उसकी जो एक गर्जन है, उसकी जो चाल है, उस अनुसार वो पता चलता है कि यह शेर है, जिसकी दाढ़ सुनकर सारे जीव जंतु भाग जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने आप में एक शेर है और उसका व्यक्तित्व भी, उसकी क्रिया ही अलग है। इसी प्रकार से संसार में जब हम मनुष्य जीवन ने प्राप्त किया है तो हमारे जब अंदर साधनाओं की क्रिया नहीं होगी, हमारे जो चिंतनों का आयाम नहीं होगा, जब हमारे अंदर जो ज्ञान की शक्ति में प्राप्त नहीं होगी, उस चेतना की क्रिया प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन में, क्योंकि देवता का तात्पर्य क्या है? देवता तात्पर्य के सब कुछ हस्त करने की योग्यता प्राप्त करना, सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना। किसी को आशीर्वाद है तो उसका पूरा आशीर्वाद को फल जाए, और किसी को जो शत्रु भाव रखता है उसको ऐसा उसे ऐसा करने की क्षमता प्राप्त कर सके, उसे ऐसा शाब्दिक क्रिया कर सके, वह स्वयं अपने आप में देवता होता है। तब स्वयं अपने जीवन की डोर अपने आप में रखने वाला, स्वयं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने में सिद्ध करने वाला जो वह क्रिया करता है, तो वह अपने आप में स्वयं अपने जीवन का देवता बनता है। और उस क्रिया के माध्यम, चेतना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम, शक्ति के माध्यम से, जो मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि वह उन समस्त वेदों का स्वयं पठन करके वह अंदर शक्ति जागृत कर सके। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में समय समय पर श्रेष्ठ तपस्वियों की, ज्ञानियों की, महर्षियों की, सद्गुरुओं की क्रिया इस संसार में, उनके आप सद्गुरुओं को कैसे प्राप्त करेंगे? जब उनकी वाणी में ओज होगा, उनकी वाणी में प्रभाव होगा, उनके जीवन की योग्यता होगी, उनकी जीवन क्रिया होगी, उनके जीवन का प्रभाव होगा, उनके चेतना और ज्ञान होगा। उसके पास बैठकर जब एक आत्मीय बनकर, एक श्रेष्ठ बनकर, क्रिया सिद्ध बनकर हम अपने जीवन में उस चेतना के आगे बढ़ेंगे, तब सही अर्थों में गुरुत्व की प्राप्ति होती है। तब सही अर्थों में हमें चेतना शक्ति की प्राप्ति होती है कि हम एक श्रेष्ठ क्रिया के माध्यम से अपने जीवन का उद्धार करने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। नौकरी व्यापार तो लाखों लाखों करोड़ों लोग करते हैं, हमें भी करना है। जो जीवन की जो एक मूल्य, एक कृषि के जो मूल्य स्थापित किए हैं समाज ने, उससे हमें अवश्य प्राप्त करना है। लेकिन ये एक जीवन का छोटा सा भाग है, यह जीवन का प्रत्येक मनुष्य करता ही है, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य और अधिक बड़ा है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें अंदर से उन शक्तियों को, ज्ञान को, उन क्रियाओं को, उन साधनों, तपस्या को पूर्ण कर कर वह क्षमता प्राप्त करनी है जिसके माध्यम से मैं स्वयं अपने आप में ब्रह्म बन सकूं, मैं स्वयं अपने ब्रह्म बन सकूं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। जब ज्ञान के मूल्य जीवन में जागृत होते हैं, क्यों भगवान राम ने विश्वामित्र के आश्रम में जाकर वहां साधनाएं, तपस्या पूर्णता प्राप्त की? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि के साथ अपने आप को जोड़कर उनके आश्रम में बैठकर साधनाएं संपन्नता प्राप्त की?
ये तो स्वयं भगवान थे। बचपन में वो सब ऐसे ही थे, जैसे खेलते कूदते सब सामान्य बालक होते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने समझा कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो मुझे किसी से जोड़ना होगा, और जोड़ा उसे जाता है। बाकी सब तो जो भी समाज के व्यक्ति होते हैं, जो बनते बिगड़ते समाज हो जाते हैं, वो तो एक जन्म के साथ हमें उस संबंध स्थापित हुए हैं। उनके साथ तो हमें एक सामाजिक कार्य करने हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे बंधु भ्राता हो, चाहे पुत्र पुत्रियां हो, एक सामाजिक कार्य उनके साथ करने हैं। लेकिन सदगुरु कोई आपका संबंध नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है, कोई आपका जीवन का कोई, वह एक मूल्य स्थापित करने के लिए, जागृति स्थापित करने के लिए, चेतना और ज्ञान शक्ति प्राप्त करने के लिए आपने उन्हें प्राप्त किया है, ताकि जीव के जो भी अवरोधों के जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त कर कर मैं इस संसार में अपने आप में उस साधनाओं को प्राप्त करके उस जीवन की क्रिया को प्राप्त कर सकूं। यहाँ आए और जो हमारे यहाँ इस स्थान पर हजारों जो मंत्रजाप हुआ, उद्घोष हुआ है, यदि उनका श्रवण कानों में सुनाई दे तो महत्ता है। अन्यथा आसपास के ठेलों कुछ खाकर, फिल्मी गाने सुनकर दर्शन करने से लाभ नहीं होगा। यहाँ की जो चेतना है उससे कनेक्ट होकर उस शक्ति को स्वयं संचरण कर कर एक सामर्थ्य पैदा करना, ताकि योग्यता, क्रिया, अनुशासन, चेतना, ज्ञान के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ किया जा सके, जीवन को पूर्ण रूप से एक बलशाली बनाया जा सके। क्यों हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरीर से अष्टगंध सुंदर प्राप्त होती थी, भगवान राम के शरीर से चेता शक्ति पर भगवान बुद्ध के पास को देखने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती, शांति का अनुभव होता था। हमारे शरीर में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम यदि 2-4 दिन स्नान नहीं करें तो इतना शरीर इतना दुर्गंध हो जाता है कि उसे शरीर से इतनी बदबू आती है कि हम स्वयं उस बदबू को सहन नहीं कर सकते। फिर हम सोचते हैं कि जो साधना है, तपस्या, पूर्णता हम प्राप्त करें, वो संभव ही नहीं हो सकता। हजारों शिष्यों द्वारा कई गई तपस्याएं हैं, तो उसे कैसे प्राप्त करें? कैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, बुद्ध ने प्राप्त किया, राम ने प्राप्त किया? 100 वर्ष तक तो वे उनके पास रहे नहीं, तो उन्होंने अपने जीवन में गुरु रक्त रूपेण हृदय स्थापन क्रिया के माध्यम से, कि जो हमारे शरीर में हजार रक्त है, हजारों नाड़ियां हैं, इस आंख की बुद्धि में भी कई नाड़ियां हैं, उन समस्त नाड़ियों में यदि गुरु की क्रिया को आत्मसात कर दिया जाए, गुरु रक्त रूपेण हृदय स्थापन क्रिया के माध्यम से, तो हमारा शरीर स्वयं जाजमान शक्तिवान बन जाएगा। यदि पूर्ण रूप से हम सदगुरु में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए, प्रेम भाव रखते हुए यदि हम पूर्ण रूप से उनकी क्रिया को ही अपने अंदर आत्मसात कर ले, क्योंकि जहाँ सदगुरु है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है, वहाँ अयोग्यता नहीं हो सकती। यदि हमारा इतना अधिक चैतन्यता भाव और शक्ति हो, हमारे अंदर इतनी शिष्टता का एक पैमाना हो कि हम, क्योंकि यदि शरीर में ही रोग है तो वहाँ सदगुरु हृदय स्थापित हो नहीं सकते हैं, तो उनके प्रति एक आस्था नमन रखते हुए यदि हम इतनी एक क्रिया को प्राप्त कर यदि गुरु हृदय स्थापन क्रिया के माध्यम से यदि हम उनको हृदय में स्थापित कर लें, तब हमारे स्वयं हमारे अंदर वो साधनाएं, तपस्या हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। हम स्वयं एक गुरु का एक प्रतिनिधि बन जाएंगे, स्वयं गुरु का एक अंग बन जाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान चेतना शक्ति उस सदगुरु में है, वह उनको मैंने अपने हृदय में उतार कर, अपने हृदय में संचय कर उस क्रिया को मैंने प्राप्त कर लिया है। तब वह पूर्ण रूप से वह साधक, तपस्वी, वह योग्य बनता है। तब वह अपने जीवन में उन चित्रों आयोगों को प्राप्त करता है जो ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। जो साधनाएं, एक साधना मनुष्य जीवन को कहाँ तो ऊंचाई पर ले जा सकती है, लेकिन समस्त साधनों का सार हमें प्राप्त हो जाए
उस भक्ति भाव की क्रिया के माध्यम, चेतना के माध्यम से, हम सदगुरु के चरणों प्रार्थना के माध्यम से, तब हमारा जीवन किस प्रकार से जमीन व्यतीत होगा, वह सोच समझने की बात है। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम पूज्य सदगुरुदेव की। क्योंकि जो यह मंत्र है, जो मंत्र एक 14 प्रश्नों का मंत्र है, यह एक फुल स्पीड के साथ एक ही लय में बोला जाता है। गुरु रक्त हृदय रूपेण हृदय से की क्रिया का, जिसके माध्यम से हम स्वयं इस जमीन से ऊपर उस आसन बना की क्रिया में बढ़ सकें, जमीन से ऊपर उठने की क्रिया हम कर सकें। हजारों हजारों शिष्यों में से कुछ जो शेष शिष्य होते हैं, वही ऐसी साधना कर पाते हैं। कामाख्या के इस क्षेत्र में भी कई शिष्य हैं जो उस साधना को सफल कर जमीन से ऊपर उठने की साधना करते हैं, सोने मासन लगाते हैं। यह क्रिया योग्यता सदगुरु के चेतना के माध्यम से प्राप्त होती है, और हम चाहते हैं कि हम इस शरीर में ऐसा अद्भुत क्रिया हो, ऐसी क्रांति हो, ऐसी चेतना हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, शेषता हो, ताकि जीवन के छोटे जो प्रबंध है वो हम समाप्त कर सकें। छोटी बड़ी क्रियाओं को कहाँ हम सदगुरु को हम बताते रहेंगे कि यह जीवन की यह समस्या है, यह समस्या, ये समस्या, छोटी समस्या, छोटी बड़ी कार्य, छोटी बड़ी चिंतने हम स्वयं शक्ति के माध्यम से पूर्ण कर सकें। और यही क्रिया, यही चेतना, यही ज्ञान शक्ति कि गुरु रक्त हृदय रूपेण क्रिया के माध्यम से गुरु की शक्ति का संचय हमारे जीवन में हो सके, और हम मनुष्य से देवता बन सके, और देवता बनकर इस संसार में सदा सदा के लिए पूर्ण बन सके। एक जीवन, एक स्वयं अपने एक जीवन जागृत उदाहरण हो सके। ऐसे आप सबको हृदय से आशा प्रदान करता हूँ, आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर